मैंने अपना बचपन, अपनी जवानी, सारा कुछ मैंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को दिया, क्रिकेट को दिया। एंड ऑफ द डे मेरे साथ क्या हुआ। आप नाखुश हैं पीसीबी से, और इतना नाला होने की वजूहात क्या है? जिसको इन्होंने खिलाना हो उसको खिलाते हैं, जिसको नहीं खिलाना हो वो चाहे जितना मर्जी फिट है उसको बाहर कर देंगे। 44 साल उम्र है, वो करंट खेल भी रहे हैं, पाकिस्तान कप भी खेल रहे हैं, PSL भी खेल रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं। लेकिन हमारी दफ़ा ये है कि जी हमने 35 साल से ऊपर लड़का कोई नहीं खिलाना। एक नजायज़ बाहर करना वो बहुत ज़्यादा मुश्किल डिसीजन होता है प्लेयर के लिए। अगर नहीं खिलाना, क्लियर ही मैसेज दे दें मुझे तो मैं क्लियर ही रिटायरमेंट अनाउंस करूं। जब हम क्रिकेट खेलने जाते थे, स्पेशली मैं जब खेलने जाता था रमज़ान में, जब वापस आ रहे होते थे तो घरों के बाहर काफ़ी दस्तरखान लगते थे। तो उस वक्त अल्लाह ताला से ख्वाहिश की थी कि अल्लाह ताला मुझे इस काबिल बनाए, मैं भी अपने घरों के बाहर इस तरह के दस्तरखान लगाऊँ। तो उमर भाई, अगर बात की जाए तो कितने सालों से इसका रुझान है, सहरो इफ्तार करवा रहे हैं, और ये क्या मामला है? मामला तो कुछ भी नहीं है, बस ये लास्ट आप ये कह सकते हैं कि 11 साल से चलता हुआ आ रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा करूँ उतना कम है। जितना आप कह सकते हैं कि मेरा एक ये शौक़ है, अल्लाह पाक बस इसको पूरा करने की तौफीक दे रहे हैं। जितना मैं शुक्र करूँ अल्लाह ताला का उतना कम है। आमीन। ये बताएं, किसने सजेशन दी सबसे पहले, आपने इसका आगाज़ किया? कौन शख्स था जिसने मोटिवेट किया इस हवाले से? देखें, पहले जैसे हमारे आप कह सकते हैं कि इतने अच्छे हालात नहीं थे, क्योंकि जब हम क्रिकेट खेलने जाते थे, स्पेशली मैं जब खेलने जाता था रमज़ान में, जब वापस आ रहे होते थे तो घरों के बाहर काफ़ी दस्तरखान लगते थे। तो उस वक्त अल्लाह ताला से ख्वाहिश की थी कि अल्लाह ताला मुझे इस काबिल बनाए, मैं भी अपने घरों के बाहर इस तरह के दस्तरखान लगाऊं। और मैं जितना शुक्र अदा करूं अल्लाह ताला का उतना कम है। फिर मैं अल्लाह ताला ने मुझे सारी चीज़ों से नवाजा। फिर मैंने अपनी वालदा से परमिशन ली और उनसे मैंने रिक्वेस्ट की कि ये एक मेरा शौक़ है कि मैंने अल्लाह ताला से मांगा था, तो मेरी वालदा ने मुझे परमिशन दी और उन्होंने बोला कि अगर आपका शौक़ है तो इसको कंटिन्यू करो। तो आप ये कह सकते हैं कि मैं जितना शुक्र अदा करूं उतना अल्लाह ताला का काम है। बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पे आपने वालदा का तज़किरा किया। चूँकि वालदा अब हयात नहीं है, तो जब आप अब सहरो इफ्तार करवाते हैं तो कितनी कमी महसूस होती है, और वो जो मोहब्बत है, वो जो मोटिवेशन है, वो किस तरह आपके ज़हन पे जो है वो तारी रहती है? देखें, आप कोई एक ऐसा टाइम या एक ऐसा सेकंड नहीं है कि मैं अपनी वालदा को ना मिस करता हूँ। लेकिन एज़ ए मुसलमान आपको भी पता है कि हमने एक ना एक दिन अल्लाह ताला के पास जाना ही है। लेकिन मैं अपने बच्चों को अपने साथ प्रिपेयर कर रहा हूँ। अब जितने भी मेरे वर्कर्स हैं, जितने भी मेरे दोस्त हैं, वो समझ लें कि बड़े पॉजिटिव तरीके से लोगों को सर्व कर रहे हैं। और मैं अपने बेटे को इसी एज से मैं कंटिन्यू करवा रहा हूँ कि अगर कुछ हो जाए तो मेरा बेटा इस चीज़ को कभी भी ना रोके। जब बड़ा हो जाएगा तो फिर अब क्या कह सकते हैं, लेकिन ये है कि बड़े शौक़ से ये काम करता है मेरे साथ मिलके। अबान से भी बात करते हैं। अबान, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से? अबान, आप आज सर्व कर रहे थे, वो मेहमान जो दस्तरखान पे मौजूद थे, तो कैसा फ़ील आती है, और बाबा को कितना कॉपी करते हैं इस मामले में? बहुत कॉपी करता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, ये बता दें कि अबान जो है हमारा, वो सिर्फ इसी चीज़ को कॉपी कर रहा है या आपकी लेगेसी को भी कॉपी करने की कोशिश कर रहा है? ग्राउंड में भी नज़र आता है आपके साथ? नहीं, ग्राउंड में तो आता ही है। इसको बहुत ज़्यादा शौक़ है क्रिकेट का। लेकिन मैंने अपने काफ़ी इंटरव्यूज़ में बोला है कि मैं नहीं चाहता कि ये क्रिकेट खेले, लेकिन इसका शौक़ है। लेकिन बच्चों का शौक़ मैं कभी भी ख़त्म नहीं करूँगा। लेकिन आप ये कह सकते हैं कि मैं चाहूँगा कि ये क्रिकेट वहाँ से खेले जहाँ पे क्रिकेटर्स की रिस्पेक्ट हो, प्लेयर की रिस्पेक्ट हो, स्टार की रिस्पेक्ट हो। कि मैंने अपना बचपन, अपनी जवानी, सारा कुछ मैंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को दिया, क्रिकेट को दिया। एंड ऑफ द डे मेरे साथ क्या हुआ, तो मैं ये नहीं चाहूँगा कि जो मेरे साथ हुआ वो मेरे बेटे के साथ हो। एक तलख हकीकत है कि क्रिकेटर अपने बेटे को ये समझा रहा है कि आप क्रिकेट ना खेलें। ये जो चीज़ें हैं, ये कितना हर्ट करती हैं। और अगर मैं बात करूँ, आप नाखुश हैं पीसीबी से, और इतना नाला होने की वजूहात क्या है? मेरा ख्याल है कि तमाम लोगों के सामने ही है कि मेरे समझ लें कि पीक के 7 साल ज़ाया कर चुके हैं। और मैं ये नहीं कह रहा कि मेरी क्रिकेट 10 से 15 साल की है, मेरी क्रिकेट 4 से 5 साल की है। वो मैं पाकिस्तान क्रिकेट को देना चाह रहा हूँ, लीगों में नहीं देना चाह रहा। डोमेस्टिक ये नहीं खिला रहे, PSL ये नहीं खिला रहे, पाकिस्तान टीम में ये नहीं कंसिडर कर रहे। अगर किसी लीग की NOC मांग लो तो वो उसमें बहुत ज़्यादा ख्वारी करनी पड़ती है, जो कि समझ ही नहीं आ रही कि ये करना क्या चाह रहे हैं मेरे साथ। अगर नहीं खिलाना, क्लियर ही मैसेज दे दें मुझे कि भाई अगर आपने नहीं खेलना, हमने आपको नहीं खिलाना, तो मैं क्लियर ही रिटायरमेंट अनाउंस करूं, अपनी लीगों में कंसंट्रेशन करूं, जो कि बाहर की लीगें हमें बुलाती हैं और लीगों में हम
कप्तानी भी करते हैं, लेकिन हमारी लीग ही हमें रिस्पेक्ट नहीं दे रही और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ही हमें यहाँ पे एक रिस्पेक्ट। सवाल ज़रूर रखना चाहूँगा उमर भाई, चूँकि आज आपने रमज़ान में फ़िटनेस के हवाले से जो है लोगों के लिए आपने कोशा रहे हैं, और लोग जिस तरह मोहब्बत दिखा रहे हैं, सेल्फीज़ बना रहे हैं आपके साथ रोज़ा इफ्तार कर रहे हैं, आप उनकी डाइट का ख्याल रख रहे हैं, हर चीज़ प्रॉपर तरीके से उन तक दस्तरखान पे पहुंचाई जा रही है। मैं आपकी अगर फ़िटनेस की बात करूं तो आप बिल्कुल फ़िट नज़र आते हैं, और जो एक कहा जा रहा था कि फ़िटनेस ठीक नहीं है या इस तरह की बहुत सारे एलिगेशंस आप पे लगाए जाते थे, कितना दुख रहता था इस चीज़ का? देखें, दुख तो अभी भी है और हमेशा रहेगा कि मैं भी पाकिस्तान क्रिकेट टीम का हिस्सा रहा हूँ, बहुत अरसा मैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम से खेला हूँ, लेकिन ये है कि एक नजायज़ बाहर करना वो बहुत ज़्यादा मुश्किल डिसीजन होता है प्लेयर के लिए, और उस मैनेजमेंट को मैं सलूट करता हूँ कि एक नजायज़ ही अनफिट करना और टीम से बाहर करना, तो ये बहुत पेनफुल होता है। ये तो आप कह सकते हैं कि जिसको इन्होंने खिलाना हो उसको खिलाते हैं, जिसको नहीं खिलाना हो वो चाहे जितना मर्जी फिट है उसको बाहर कर। अब जो कारकर्दगी आ रही है, अब बहुत सारे एलिगेशंस टीम पे खड़े हो गए हैं। एक एक्सपीरियंस प्लेयर जिस तरह आप शख्सियत हैं, आप जैसे शख्सियत जो है बहुत सारी चीज़ें जो है इनको दे सकते हैं, लड़कों को कॉन्फिडेंस में ला सकते हैं। और ताल्लुकात की बात की जाए तो कैसे आपके इस्तवार हो सकते हैं पीसीबी से ताल्लुकात? मोहसिन नकवी साहब से दोस्ती नहीं है आपकी? देखिए, वो बड़े हैं, वो चेयरमैन है, दोस्ती तो नहीं, मैं एज ए रिस्पेक्ट उनकी बहुत ज़्यादा करता हूँ। और रही बात ओल्ड की, मुझे समझ नहीं आ रही कि जो ये चीज़ों जिन्होंने ये चीज़ें की हैं वो माशाल्लाह ख़ुद 44 की एज में वो पाकिस्तान खेलते रहे हैं, अभी माशाल्लाह करंट भी खेल रहे हैं जिनकी 40 साल उम्र है, कह लें कि 44 साल उम्र है, वो करंट खेल भी रहे हैं, पाकिस्तान कप भी खेल रहे हैं, PSL भी खेल रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं। लेकिन हमारी दफ़ा ये है कि जी हमने 35 साल से ऊपर लड़का कोई नहीं खिलाना, और वो लोग ये चीज़ें बता रहे हैं कि भाई हमने नहीं खिलाना, तो उनको अपना पास्ट भी देखना चाहिए, हमने किस एज में क्रिकेट छोड़ी है पाकिस्तान की और अभी तक हमारी क्या एज है और हम लोग क्या क्रिकेट खेल रहे हैं। तो ये चीज़ें उनको सोचनी चाहिए, और उनके हाथों से ही मैं निकला हूँ और उनको ये चीज़ें सूट नहीं करती कहना कि जी इस तरह हम नहीं खिलाएंगे। परफॉर्मेंस देखनी चाहिए, फिटनेस ग्राउंड की देखनी चाहिए, ग्राउंड से बाहर फिटनेस नहीं देखनी चाहिए। ट्रोलिंग से दस्तरखान पे मोहब्बतों का सफ़र, इसका आगाज़ और इसका इख्तिताम ये किस तरह देख रहे हैं? चूँकि आप लोगों में जाते हैं, लोगों के साथ बैठ के इफ्तार कर रहे हैं और लोग जिस तरह मोहब्बत कर रहे हैं और इस चीज़ को पसंद किया जा रहा है, तो एक वो ज़माना भी था जब ट्रोलिंग का बड़ा सिलसिला था। वो ट्रोलिंग तो हमेशा चलती हुई आ रही है, मैं ये नहीं कह रहा, अपने पे बड़े बड़े नाम वालों पे भी चलती आ रही है, प्राइम मिनिस्टरों पे भी चलती है, ये नहीं मैं कह रहा मेरे पे ही चलती है। लेकिन ये है कि जब से ये चीज़ें स्टार्ट हुई हैं, मैं अपने वर्कर का शुक्रिया अदा करता हूँ, अपने फ्रेंड्स का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो इन चीज़ों को हाईलाइट उन्होंने किया है, और आपका पूरे मीडिया का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो पॉजिटिव चीज़ें दिखा रहे हैं। नाज़रीन, मेरे साथ उमर अकमल साहब मौजूद थे, उनके बेटे अबान मौजूद थे, और ये मोहब्बतों का सफ़र जो है वो आप तक दिखाने की मैं भरपूर कोशिश कर रहा था, और बहुत सारी सजेशंस पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए जो है वो उमर अकमल देते दिखाई दे रहे थे। इसी के साथ अपने मेज़बान मोहम्मद अशर को दीजिए इजाज़त। मुलाकात करूँगा अगले प्रोग्राम में, अल्लाह ने के बाद। नाज़रीन गिरामी, कबल आपसे एक गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।